नरेंद्र मोदी कौन है? गुजरात के मोदी है, गुजरात के तेली है। इनके अनुसार तो ये तेल निकालने का काम करते रहे। इस भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये आदिवासी लेडी है। इनका काम जंगलों के फल फ्रूट को तोड़ करके गांव में बेचना। अगर इनके संविधान के चले तो ये राष्ट्रपति नहीं बन सकती। केवल शास्त्रों पर अधिकार है ब्राह्मणों का। क्यों? क्योंकि ये भगवान के मुख से पैदा हुए। ये विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। पदे पदे हर ग्रंथों में इतनी जातिवाद का कील ठोंक दिया गया ताकि लोग हमें छोटे ना मान लें। एक कुत्ते को हम देख करके जान जाते हैं ये कुत्ते की जाति है, गाय को देख करके जान जाते हैं ये गाय की जाति की है, लेकिन आदमी को देख करके हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो जाती है। हम आदमी से जाति पूछते हैं। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्ला भी हमको हो गए 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, कि स्कूल चलाते थे। चूँकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है? हमने कहा हम सर हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो? और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू। कथावाचक हूँ। वो हमारे छोटे आचार्य जी हैं, साइक व्यास जी, संत सिंह जी। आपके साथ क्या है? मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया। 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले ही सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं। के उद्धार का प्रयत्न तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सब में ये शक्ति भगवान ने दी है, लेकिन परोद्धारकता शक्ति जो है वो ब्राह्मण में रखी हुई है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब हम अपने लिए कुछ कराना चाहते हैं, वो जो हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, तो हम ब्राह्मण को बुला के उससे करवाते हैं। तो ब्राह्मण का जो किया है हमको मिल जाता है, ये मतलब। वे शंकराचार्य ही नहीं है तो उनका बयान कैसा? उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है कोर्ट में विवादित है। दूसरी बात, वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते हैं। जैसे कुछ लोगों की मान्यता है, और लोगों की क्या, जिसको हम जगत गुरु कहते हैं, वे भी यही मानते हैं कि दुनिया में या हमारे जो सनातन धर्म के शास्त्र है, हिंदू संप्रदाय के जो शास्त्र है, वे आपुरुष है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि भगवान के ये संविधान है। और यही कारण है कि मनुस्मृति को वे संविधान मानते हैं और उसके अनुसार काम करना चाहते हैं। और उनके शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था की चर्चा है, जैसे वेदों में भी वर्ण व्यवस्था की चर्चा है कि एक वृहद भगवान से, उनके मुख से ब्राह्मण निकले, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र निकले। इसी प्रकार गीता में महाराज कृष्ण ने कहा है, मैं ही चतुर्ण वर्णों की व्यवस्था की है, बनाई हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था को बनाने वाले भगवान हैं और उन्होंने खुद शास्त्रों में लिखा है, हमारे विधान में लिखा है, हमारे सनातन
संस्कृति का ये संविधान है, ऐसे मानते हैं। इसलिए वे मानते हैं कि हमारे जो संविधान है वो धर्मशास्त्र है और धर्मशास्त्र में भारत का संविधान लागू नहीं होता है। इसलिए हम अपने संविधान के अनुसार चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। उनके शास्त्रों में यही लिखा गया है कि 4 वर्ण भगवान ने बनाई हैं, तो उस चतुर्वर्ण की व्यवस्था के हिसाब से व्यक्ति को काम करना चाहिए। इसलिए जो इटावा में जो घटना घटी, वे लोग अपने जाति छुपा करके कथा भागवत बाँचते थे। जब ब्राह्मण के गांव में गए तो वहां पर भी कथा बाँच रहे थे। एक ही दिन की कथा समाप्त हुई थी, खत्म हुई थी, रात्रि में मीटिंग होने लगे। लोगों ने सोचा ये किस जाति के हैं, बात तो पूछी जाए। तो पूरी बात वहाँ पर वीडियो दूसरे कल वायरल हुई तो पता चला वे यादव समाज के थे। लोग बड़े नाराज हुए, हम ब्राह्मण तुम्हारे पैर छुए, जजमान जो बने हुए वो भी पैर छुए, बताओ पाप लग गया हमें। अब एक व्यक्ति ज्ञानी है, वो वेद शास्त्रों को जानता है, भागवत की बड़ी अच्छी कथा कर रहा है, अब वो केवल जाति के कारण बेचारे को अपमानित किया, उनके मूड मुड़ाए गए, सिर मुड़ाए गए, उनको लात घूसा से मारे गए और उनके पैसे भी छीन लिए। जब FIR दर्ज हुई तो एक पंडिताइन का उसमें बातें आने लगी कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की, इसलिए लोगों ने उसको पीटा, घूसा मारा, चुटिया उखाड़ ली। अब ये तो बचाव का तरीका है। पूरे वीडियो में 5-7 मिनट की जो वीडियो है वहाँ पर किसी ने कोई नहीं कहा कि इस हमारे गांव की स्त्रियों के साथ छेड़छानी की है, बल्कि वे लोग पूछ रहे हैं कि ये जाति कौन सी जाति के हो। इसी पर पूरी चर्चा है 5 मिनट का। लेकिन आदमी अपने बचाव के लिए कहाँ तक उतर सकता है। देखो, अपनी स्त्री को भी आगे कर देता, इज्जत का भी डर नहीं। तो इस प्रकार आए दिन जातिवाद के चपेट, जातिवाद के दिमाग इस देश को खाए जा रहा है। एक कागभूषुंडी ने कही है, आप मनुष्य की छोड़ दीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की छोड़ दीजिए, पक्षियों ने कही है, और पक्षियों में भी कौवे ने कही है। ठीक है, कागभूषुंडी काक योनि में थे और उनको सुनने के लिए भगवान शिव आए थे। वो कौन सा पक्षी बन के आए थे? हंस बन के आए थे। तो हंस बन करके वो नीचे बैठे थे, सुन रहे थे। कौवा बन करके राम की कथा कागभूषुंडी जी कह रहे थे ऊपर बैठ के। रामचरितमानस में पूरा वर्णन है, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो राम कथा का ऐसा महात्म्य है। नाली में भी अगर सोना गिरा हो तो आप क्या करेंगे? नाली में है इसलिए छोड़ देंगे? अभी हम फेंक कर देख लें, आप कहीं पर भी देख लीजिए, रास्ते चलते कोई भी उठा लेगा। क्यों? क्योंकि वो सोने के महत्व को समझता है। वो समझता है कि नाली से क्या लेना देना है, हमको सोने से मतलब है, हमको राम कथा से मतलब है। तो जो राम कथा का सच्चा प्रेमी होता है वो राम की जी की कथा में आनंदित होता है। संत कह रहे थे कि देखो, शिव जी भी कथा सुनने आए, कागभूषुंडी जी जब कथा कर रहे थे। और कागभूषुंडी जी कौन थे? काग थे, कौवा थे। अब शिव जी को सुनने आना पड़ा तो वे शिव बन करके नहीं आए, बल्कि हंस बन करके आए और नीचे में बैठ करके सुने। महाराज जी की ऐसे बेतुकी बातें। शिव जी आए, वो शिव रूप में नहीं आए, शरीर रूप में नहीं आए, आदमी के रूप में नहीं आए, बल्कि हंस बन करके आए। और कौवे जो कथा सुना रहे थे, कागभूषुंडी जी कौवा कथा सुना रहे थे, उनको बैठ करके सुन लिए। तो मैं कहता हूं, जिस प्रकार शिव जी कथा सुनने के लिए हंस रूप में आए, तो एक शूद्र यादव जी कथा कह रहे थे, तो ब्राह्मण भी यादव बन करके बैठ गए होते, कथा सुन लेते, क्या फर्क पड़ता? क्योंकि ज्ञान की बातें कहीं से मिले स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार सोना चांदी अगर कीचड़ में पड़े हो तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की अगर बातें करते हो तो ज्ञान की बातें अगर पता चल गया, इस भाई ने श्रीमद् भागवत बाँच रहे हैं, तो
वहाँ पर बैठ जाते, यादव ही बनकर बैठ जाते, शूद्र ही बनकर के बैठ जाते, क्या फर्क पड़ता, ज्ञान की बातें सुन लेते। लेकिन नहीं, वेद शास्त्र या किसी भागवत कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। इसलिए ब्राह्मण करे। हमारे इस ब्राह्मणों के गांव में इस यादव ने किया, हम सब अछूत हो गए, उस बेचारे के सिर मुड़ दिए गए, बाल बना दिए गए। अगर इनके संविधान के चलते तो एक तेली का लड़का इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। नरेंद्र मोदी कौन है? गुजरात के मोदी है, गुजरात के तेली है। इनके अनुसार तो ये तेल निकालने का काम करते रहे। इस भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये आदिवासी लेडी है। इनका काम जंगलों के फल फ्रूट को तोड़ करके गांव में बेचना। अगर इनके संविधान के चले तो ये राष्ट्रपति नहीं बन सकती। राष्ट्रपति क्या, लेडीज को तो पढ़ने का अधिकार नहीं, ये तो कहते भी थे शास्त्रों पर लेडीजों का अधिकार नहीं। केवल शास्त्रों पर अधिकार है ब्राह्मणों का। क्यों? क्योंकि ये भगवान के मुख से पैदा हुए और 90% 85% लोग तो मोटे काम करते करते अपने आहूत कर दे जीवन को। इनका ऐसा भाव था, मान्यता थी। तो कहने का मतलब, और यही कारण है कि आए दिन देखो ये जाति पात का रोग बहुत पुराना है। हजारों वर्षों से, जब से धर्मशास्त्रों का निर्माण इन लोगों ने किया। दुनिया में कोई भी धर्मशास्त्र किसी भगवान के द्वारा निर्मित नहीं हुआ है। ये धर्मशास्त्र लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए, अपने को ऊंचा मानने के लिए, और पदे पदे भर दिए गए कि हमको छोटे ना माने, इसलिए हर जगह पर ठुस दिए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को लेकर के बड़े जोरों से कील ठोक दिया। उन्होंने कहा, सापत ताड़त पुरुष कहंता पूज्य विप्र, पूज्य तो भी श्राप दे मारे ताड़े तो भी पूजा ब्राह्मण की होनी चाहिए। और वहाँ पर और कहते हैं, गदही क्यों नहीं धुई जाती बल्कि गाय को ही धुई जाती। भले गाय को ही धुई जाती, गदही नहीं धुई जाती। इसलिए उन्होंने और एक जगह कहा कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। पदे पदे हर ग्रंथों में इतनी जातिवाद का कील ठोक दिया गया ताकि लोग हमें छोटे ना मान लें। हर जगह पर आप देखेंगे। और यही बात को ले करके ये तथाकथित धर्मगुरु लोग अपनी बात समाज के बीच रखने के लिए आज होड़ लगे हुए हैं। इन लोगों के साधु कहने में भी बड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस आदमी ने आदमी के अंदर भेद पैदा किया, वो सदगुरु संत जगतगुरु कैसे हो सकते हैं? अरे जिन्होंने मानवता की पाठ पढ़ाकर सारे मानवता को एक जगह पर बैठा दे हो, वो मनुष्य होता। आज भी आए दिन जिसको हम राजनेता कहते हैं, राजनेता में तो चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उसकी कुर्सी धुलाई जाती है। अगर मंदिर में प्रवेश कर लिया तो मंदिर की धुलाई होती है। इससे पता चलता है कि यह जातिवाद का रोग कितने भयंकर है। हेमा मालिनी फिल्म स्टार के बहुत बड़ी हीरोइन भी है। उन्होंने जब उड़ीसा के मंदिर, जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर जाने से मना कर दिए थे। उनको लेकर के कहे, ये पहले चूँकि धर्मेंद्र से जब शादी की थी, समाज ने उनको नहीं स्वीकार किए तो वे मुसलमान हो गए थे, अपने नाम बदल लिए थे। तो उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम है, इसलिए प्रवेश करना वर्जित है। जातिवाद के रोग आए दिन ऐसे भयंकर रूप लेकर आता है कि आदमी उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता। सदगुरु कबीर का जो मार्ग है, मानव को मानव की दृष्टि से देखना। किसी व्यक्ति को अब एक बार हत्या कर दो, उसकी हत्या एक बार हो जाती, लेकिन किसी व्यक्ति को कम क्षुद्र क्षुद्र कह करके उसको प्रताड़ित करते रहो, ये जीवन भर तिल तिल करके मरना है। ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा पाप लगता है। इसलिए मानव मानव है। एक कुत्ते को हम देख करके जान जाते हैं ये कुत्ते की जाति है।
गाय को देख करके जान जाते हैं ये गाय की जाति की है, लेकिन आदमी को देख करके हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो जाती, हम आदमी से जाति पूछते हैं। एक संत तो कह रहे थे, हमारे विद्यालय में ब्राह्मण बच्चों की पढ़ाई होती है वेद शास्त्रों की, कभी देखते हैं कि वहाँ पर बच्चे कुछ छुप करके आ जाते हैं, अदर जाति के 2-3 महीने पता लग जाता है तो हम उनको निकाल देते हैं। इतने अमानवीय। अंबेडकर के साथ भी यही घटना घटी थी। वो तो वेद शास्त्रों की पढ़ाई है, तो विद्यालय में जाने से भी मतलब पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब बात समझ में आती है कि ये जातिवाद की बातें कहाँ से अधिक प्रचलित हुई, क्योंकि धर्मशास्त्र बहुत वर्षों से, सबसे पहले से, और यही धर्मशास्त्रों के लिखने वाले भी यही लोग हैं। इससे पता चलता है वास्तव में ये जातिवाद की जहर हिंदू संप्रदाय में, ये धर्म में, इतने धर्म ग्रंथों में इतने भर दिए गए हैं, जिसके चलते पूरे मानव जाति में फैलते चले गए। इस भारत भूमि पर ये दीमक की तरह ये खाते चले जा रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए। और धर्मग्रंथ से कोई देश नहीं चलता है, बल्कि देश चलता है संविधान से। एक बार अंबेडकर ने कहा था अपनी माँ से, जब उनको विद्यालय से निकाल दिए तब उन्होंने आकर के कहा, माँ मुझे निकाल क्यों देते हैं ये लोग, पढ़ने क्यों नहीं देते? तब उनकी माँ कही थी, बेटा इनके कोई धर्मग्रंथ है उसमें लिखा है हम लोग पढ़ने का अधिकारी नहीं है। तब उन्होंने कहा था, मैं ऐसा ग्रंथ बनाऊंगा जिससे हर बच्चा पढ़ सकता है। तो कहने का मतलब हमारा यह देश दुनिया के किसी शास्त्रों से नहीं चलता है, धर्मग्रंथों से नहीं चलता, ये देश चलता है संविधान से, और संविधान सर्वोपरि है। इस प्रकार आए दिन जातिपात के जो जहर है, दुर्गंधी है, ये देखने में आता है। समूल नष्ट तब होगा जब आदमी संविधान को पढ़े,